नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अनुराग जैन ने मंत्रालय में नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और एएससी यहां पर ये एसीएस राजेश राजूरा हैं और प्रमुख सचिव संजय दुबे ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट में स्वीकृत किसान हितैषी निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कल 2 बड़े फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल के लिए हम आयात पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि हम आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि 2022-23 में भारत को 29.2 मिलियन टन खाद्य तेल की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑयल सीड से 12.7 बिलियन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है। बाकी के लिए यहाँ आप देखिए हमने दूसरे देशों पर किस तरह से काम भी किया। हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। कल एक बड़ा फैसला किया गया कि आयात पर निर्भर खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, और इसलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफ़ी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड। भारतीय जनता पार्टी ने 24 दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बनाकर एक रिकॉर्ड यहां पर कायम कर लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश महामंत्री एवं विधायक भगवान दास सबनानी समेत भारतीय यहां पर आप देखिए किस तरह से इसके लिए उत्सुक हैं। और इनके साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी का सदस्य बनने की अपील की थी और इस दौरान ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे। बताते चलें कि सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। भाजपा के 24 दिन चले पहले चरण के सदस्यता अभियान में सदस्यों की संख्या 1,81,000 से अधिक पहुंच गई है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में इतने कम समय में किसी राजनीतिक दल के 1 करोड़ सदस्य बनना एक उपलब्धि है। संगठन पर्व के दौरान 95 लाख ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने 64,871 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने ये रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल सदस्यता अभियान अभी जारी रहेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मैं संचिता सुषमा, JK 24/7 न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुरार जिला यहां अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं से दुखी एक महिला ने प्रभारी मंत्री के पैर छूकर व्यवस्था ठीक कराने की गुहार लगा दी। मंत्री तुलसी सिलावट ने महिला को उठाकर उसके पैर छुए और मंत्री ने वहां पर मौजूद यहां डॉक्टरों को तुरंत महिला की पीड़ा दूर करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने अस्पताल के OPD हॉल और पैथोलॉजी सहित अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन पर बैठकर मरीजों और उनके अभिभावकों के हालचाल को भी जाना। जो कमियां थी उसको निर्देश दिए, पूरा करेंगे। चलो उसको भेजो।
नवरात्रि पर्व के मद्देनजर मनावर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नगर के ही यहां सभी छोटे बड़े पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और इस दौरान यहां आईपीएस अधिकारी, सीडीओपी अनु बेनीवाल, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने पुलिस टीम के साथ बनाए गए पंडालों का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस मार्च द्वारा यहां यातायात व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड, नवदुर्गा उत्सव समिति पंडाल में माताजी की प्रथम आरती में एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पंडालों का जो है निरीक्षण अभी चल रहा है। उसमें हमने ये देखा कि लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी गरबा की जो एक्टिविटी है वो 9 बजे के बाद ज़्यादा शुरुआत होगी और जैसे कि हमें सूचना मिली है कि 3-4 दिन बाद जो है गरबा का माहौल और बनेगा। बाकी माहौल अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा, बहुत ठीक लगा। हमने गलियों में भी और जो पंडाल ऐसे हैं जो कि खुले में भी हैं और जो अंदर हैं, जो रोड साइड पे हैं, अलग अलग तरीके के पंडालों को विजिट किया और वहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी देखी कि जो हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं वो वहाँ पे हैं कि नहीं है, तो निर्देश भी उनको दिए गए। मनावर का सबसे बड़ा पंडाल है जहाँ पे आप खड़े हैं। हाँ और जी। यहीं पे बस स्टैंड है, काफी ट्रैफिक का वो रहता है, आवागमन रहता है, इसको लेकर पुलिस पर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आज जिले के ग्राम रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार साह ने यहां पर नेतृत्व में दर्जनों ग्राम रोजगार सहायकों ने सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के ही साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान ग्राम रोजगार सहायक संघ ने विधानसभा चुनाव के दौरान वेतन विसंगतियों से भी घोषणा करने की बात की। उनके दुखों को सुना गया और जल्द ही उन्हें राहत पहुंचाने की बात कही। प्रदेश लेवल पर एक कार्यक्रम है ग्राम रोजगार सहायक संघ का। समस्त माननीय विधायक और सत्ताधारी सत्ता पक्ष के सांसद महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो माननीय शिवराज सिंह जी जब सीएम थे 23 जून को घोषणा हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें का आदेश नहीं हुआ है। हम लोग की वेतन वृद्धि 9 से 18 हुई है। बाकी जो हमारी मांगे हैं आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुई हैं। माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हम माननीय सीएम साहब तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख हुआ है, सहर्ष हमारी सरकार और हमारे नेता डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जो लीड कर रहे हैं, पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, पंचायत ग्रामीण राज्य मंत्री श्रीमती राधा जी, सब लोग इस विषय पर बातचीत चर्चा करके जो भी करने लायक चीज़ें हैं वो सब करेंगे। सरकार की ओर से यहाँ विधायक के नाते में खड़ा हूँ, पंचायत सहायक संघ के लोग हमको ज्ञापन दिए हैं, इसको सहज इनकी मार्ग पर उनको भोपाल पहुँचाएगा। राजधानी भोपाल स्थित अंबेडकर मैदान में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए अतिथि शिक्षकों के साथ पुलिस की जमकर झड़प हो गई। अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके चलते अतिथि शिक्षक संगठन यहां पर सड़क पर ही बैठ गए और अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि बीती रात अचानक पार्क की लाइट्स बंद कर दी गई, पहचान ना हो सके, इसलिए आप देखिए पुलिस ने अंधेरे में प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सगाई तोड़ने पर वर वधू के बीच में विवाद हो गया और विवाद के चलते लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। जिस वक्त युवक को गोली मारी गई तब वह घर में अकेला था और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी अयोध्या नगरी की है। रात के करीबन 3 बजे के आसपास से सूचना प्राप्त हुई। ये श्रीराम कॉलोनी अयोध्या बस्ती थाना जनकगंज में है। वहाँ फरियादी आदेश परियार को गोली मार दी। इसमें पता ये लगा कि चूँकि इनकी सगाई का कार्यक्रम हो चुका था और इन्होंने आखिरी समय ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, तो लड़के पक्ष वालों ने उनको जानलेवा हमला किया। इस पर थाना जनकगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें 3 आरोपी हैं। राजधानी भोपाल के जेल रोड करौंद पर संचालित सान्या सोनोग्राफी सेंटर की मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी से शिकायत की गई और यहां सान्या सोनोग्राफी सेंटर के आरोप हैं कि यहां पर उनके साथ एक महिला की किडनी, लिवर सहित अन्य बीमारी की गलत रिपोर्ट दी गई, जिसके आधार पर उपचार कराया गया और मरीज की हालत गंभीर हो गई है।
महिला की जब दूसरी जगह पर टेस्ट कराए गए तो सब नॉर्मल था और महिला के परिजनों ने सीएमओ के मामले की शिकायत करने के बाद कार्रवाई करने की भी मांग कर दी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के खिलाफ पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया है। इसका कारण ये है कि नगर निगम में कांग्रेस के 12 पार्षद हैं, जिसमें 2 आदमी यहां आम आदमी पार्टी के हैं और जो कि महापौर हैं रानी अग्रवाल। उनके एमआईसी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने इन लोगों को पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया है। वहीं वर्तमान पार्षद रामगोपाल पाल जो कांग्रेस पार्टी के ही कदावर नेता हैं माने जाते हैं और इसका तीसरी बार इन्हें आप देखिए किस तरह से पार्षद बनाया गया था और इन्हें महापौर रानी अग्रवाल ने अपने एमआईसी में जगह दी थी। इस पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किए जाने की सूचना दी थी। आज हम उनके पेपर के माध्यम से पता चला कि ये निष्कासित किया जाता है, लेकिन ये स्वयं जब राजाबाबा चुनाव लड़े ये खिलाफ की है पार्टी का। फिर पूर्व महापौर रेणुसा जब चुनाव लड़ी एक ट्रैक्टर से चुनाव लड़ गए। फिर दोबारा फिर चुनाव जब हुआ अभी लोकसभा का, ये भी अच्छे से प्रचार नहीं किए और विरोध में थे। और हमारा बात हुआ कि आम आदमी चले गए, तो आम आदमी हम नहीं गए हैं। ये हमारे राहुल गांधी स्वयं इंडिया गठबंधन के एक पार्ट हैं। उनके साथ में हमारे मध्य प्रदेश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर लड़े हैं। इसलिए हम महापौर के साथ में हमारे 2 पहले के हमारे सम्मानित पार्षद हैं एमआईसी में, तो हमने पूछ करके सभी से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।